का एक गांव ऐसा भी जहां अतिक्रमण की तो खैर नहीं, ना ही चलती है कोई अदालत, ना ही होती है कोई सुनवाई, सीधे मुकर्रर होती है सजा। सजा भी ऐसी वैसी नहीं, जान पर भारी पड़ता है अतिक्रमण। कौन देता है ऐसी सजा? कौन है वो जिसके खौफ से नहीं होता अतिक्रमण? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनीता सिंह। खास खबर में आपका स्वागत है। खास खबर में आज हम बात करेंगे एक अनोखे गांव की। उस गांव की कहानी काफी दिलचस्प है। उस गांव में लोग अतिक्रमण करने की हिमाकत नहीं करते। उस गांव में अतिक्रमण करना तो दूर, अतिक्रमण का नाम सुनते ही लोग सिहर जाते हैं। इतना ही नहीं, जिस किसी ने भी अतिक्रमण करने की जरूरत की, उसे ऐसी सजा मिली जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उस गांव में कौन है वो जो अतिक्रमण करने पर सजाए मौत सुनाता है? कौन है वो जिसका खौफ लोगों में इस कदर है कि वे अतिक्रमण करने से तौबा कर चुके हैं? ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखिए हमारा खास कार्यक्रम अनोखा गांव। देश में अतिक्रमण की समस्या नासूर बन चुकी है। सभी राज्यों की सरकारें इसे लेकर परेशान हैं, लेकिन जोधपुर का एक गांव ऐसा है जहां कोई भी 1 इंच तक अतिक्रमण नहीं करता। अतिक्रमण को लेकर लोगों में खौफ है। देखिए रिपोर्ट। इस देश में सबसे बड़ी समस्या है तो समस्या है अतिक्रमण की। वो समस्या जिससे राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक परेशान है। लेकिन इस बीच एक गांव ऐसा भी है जहां अतिक्रमण करने पर ईश्वर सजा देता है। कौन सी वो शक्ति, बताएंगे हम आपको इस गांव से स्पेशल रिपोर्ट में। जोधपुर का जाखड़ गांव शायद देश प्रदेश का पहला ऐसा गांव होगा जहां किसी तरह का अतिक्रमण नहीं है। गांव का कोई आदमी किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं करता है, क्योंकि यहां के लोगों में अतिक्रमण को लेकर खौफ समाया हुआ है। खौफ सरकार का नहीं है, ना ही पुलिस का है और ना ही किसी दबंग का। दरअसल यहां के लोग अतिक्रमण को बड़ा पाप मानते हैं और इनका मानना है कि अतिक्रमण करने पर कुदरत की शक्ति सजा देती है। ये सजा शारीरिक विकलांगता से लेकर मौत तक हो सकती है। ये इस गांव में इस देवी का इतना जबरदस्त पर्चा है कि अगर किसी ने अतिक्रमण करने की कोशिश की तो या तो उसके घर के कोई नुकसान होता है, कोई गूंगा बहरा हो जाता है, या उसके घर के कोई सदस्य चले जाते हैं, या घर के मवेशी वगैरह बहुत नुकसान हो जाता है। 4000 बीघा के क्षेत्र में बसे इस गांव में ऐसा नहीं है कि किसी ने अवैध कब्जा करने की कोशिश ना की हो। कई मर्तबा लोगों ने ये दुस्साहस किया और नतीजतन उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हालत ये हुई कि किसी की जुबान ने साथ छोड़ दिया तो कोई अपनी आंख गंवा बैठा। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अवैध कब्जे को लेकर कई लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। देवी के पर्चे से ये गांव ही अतिक्रमण मुक्त हो गया है, और कोई इच्छा ही नहीं करता कि इस ओरण की तरफ अतिक्रमण करने की कोशिश करे। अतिक्रमण ना होने के पीछे एक अजीब दास्तां छिपी है। उस दास्तां का ही सहारा है कि ना तो थाने में किसी के खिलाफ कब्जे का केस दर्ज है, ना ही पंचायत में कोई शिकायत। ललित सिंह, ईटीवी न्यूज, जाखड़, जोधपुर। जाखड़ के मुखिया बताते हैं कि लोगों में यहाँ खौफ है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस, कानून, दबंग इन लोगों का खौफ नहीं, तो आखिर वो कौन सी सत्ता या शक्ति है जिससे कि गांव वाले डरे हुए हैं?
जाखड़ गांव में बना जोगमाया का ये मंदिर 300 साल पुराना है, जिसमें सभी धर्मों के लोग पूजा करते हैं और ये मंदिर ही उस खौफ की वजह है जिसके चलते लोग अवैध कब्जा करने से डरते हैं। मंदिर ही कारण है कि पुलिस प्रशासन और पंचायत भी कब्जे की माथापच्ची से मुक्त है। यकीन ना हो तो मंदिर के पुजारी अनूप सिंह की बात सुन लीजिए। ये मंदिर लमसम 300 साल पुराना है। जब से ये गांव बसा है उस समय से ये मंदिर है। ये बहुत ही विचित्र बात है कि हमारे जाखड़ गांव में एक भी अतिक्रमण, 1 इंच का भी अतिक्रमण नहीं है। जिन जिन लोगों ने अतिक्रमण करने की कोशिश की है, या तो उनका वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी जाना शुरू हो जाता है, उनका परिवार आगे बढ़ना बिल्कुल मतलब एज ए वो समझो कि वो लास्ट उसकी पीढ़ी है। दरअसल यहाँ के लोगों का मानना है कि गांव की जमीन का मालिकाना हक आज भी जोगमाया माता का है और ये माता खुद अपनी जमीन की रक्षा करती हैं। जो भी जोगमाया माता की जमीन कब्जाता है उसे माता के कोप का शिकार होना पड़ता है। अगर आप गांव में आएंगे तो लोग ऐसे कई किस्से आपको सुनाएंगे जब किसी की जमीन को लेकर नीयत खराब हुई और जोग माता ने उसे दंड दिया। जब से हमने देखा है, सुना है, ये माता सजा देती है, ऐसे किसी बहुत से हैं सर। वो एक ही परिवार नहीं है। जैसे हमारे यहाँ ओरन में लोग पत्र निकालते हैं, मुसलमान जाति के, हिंदू जाति के भी, अपने सभी जाति के लोग निकालते हैं, किंतु जो ज्यादा करते हैं वो या तो गूंगा हो जाता है उसका परिवार, या बहरा हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। तो 3-3 4-4 पीढ़ियों से ऐसा हो रहा है। सैकड़ों मर्तबा अवैध रूप से जमीन कब्जाने की कोशिश हुई। हर बार नतीजा ये हुआ कि जमीन पर कब्जा करने वाले पर अचानक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा और जब तक कि उसने कब्जा नहीं हटाया उसकी मुसीबत भी दूर नहीं हुई। यही वो खौफ है कि गांव की 1 इंच जमीन पर भी अवैध कब्जा नहीं है। ललित सिंह, ईटीवी न्यूज, जाखड़, जोधपुर। तो यहाँ तो आपने देखा कि किस तरह से अतिक्रमण को लेकर यहाँ गांव वालों में खौफ है। रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करेंगे कि जिन लोगों ने अतिक्रमण करने की जरूरत की उनके साथ क्या हुआ। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं इस अनोखे गांव की, जी हाँ, जाखड़ गांव की, जो कि जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से लगता हुआ है। और इस गांव में लोग अतिक्रमण करने की हिमाकत नहीं करते क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी शक्ति है जो लोगों को अतिक्रमण करने पर सजा देती है। हमने आपको ये पूरी कहानी बताई कि किस तरह यहाँ लोग अतिक्रमण करने से डरते हैं और जब अतिक्रमण किया जाता है तो लोगों को किस तरह से सजा मिलती है। तो चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुख करेंगे। हमारे संवाददाता ललित शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करते हैं। जी ललित, ना कोई एफआईआर यहाँ दर्ज होती है, ना ही कोई शिकायत होती है, अतिक्रमण जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो लोगों को जरूर यहाँ राहत है, लेकिन ऐसी क्या दिव्य शक्ति है जो यहाँ लोगों को अतिक्रमण करने की जो उनकी हिमाकत है कि उन्हें नहीं करने देती? देखिए नेता, शक्ति की बात करें तो इस गांव के लोग एक 300 साल पुराने देवी का चमत्कार मानते हैं। उनका ये मानना है कि देवी ऐसा चमत्कार देती है जिसके चलते गांव में जिसने अतिक्रमण किया है उनको सजा मिलती है। लेकिन बहुत रोचक कहानी इस गांव की। 1 इंच जमीन पर अतिक्रमण नहीं है। जिन लोगों ने किया है वो सजा भुगत चुके हैं और उसकी उदाहरण के तौर पर अब कोई हिमाकत नहीं करता कि इस गाँव पे कहीं ना कहीं अतिक्रमण किया जाए। पुलिस आराम से है, प्रशासन आराम से है, गाँव के लोग भी बड़े प्यार सद्भाव से यहाँ पे रहते हैं। तो बड़ी रोचक कहानी है और बहुत अच्छा इतिहास इस गाँव का कहा जाएगा। एक मिसाल भी इस देश के सामने, इस गांव के सामने पेश की जा सकती है। अनीता जी ललित, अगर बात करें इतना लंबा समय, इतना 300 साल पुराना ये मंदिर है, तो कब से ऐसा चला आ रहा है और जिन लोगों ने अतिक्रमण करने की कोशिश की उन्हें किस तरह से सजा मिली, और जो बुजुर्ग हैं इस गांव के वो क्या कुछ कहते हैं? उन्होंने अपने आंखों से देखा होगा कि लोगों को अतिक्रमण करने पर सजा दी गई, सजा मिली है।
देखिए, निश्चित तौर पर हम जब इस गांव में पहुंचे, हमने पूरे एक दिन गांव में बिताया। करीब 6 परिवारों से ऐसे मिले जिन्होंने अतिक्रमण किया था, जिनके साथ हादसा हो चुका है। किसी की आंख चली गई, किसी की आवाज चली गई, यहाँ तक कि एक खेत में हम जहाँ पहुंचे, जहाँ के परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। और साथ ही सबसे रोचक बात यह थी कि वो खेती, इस गांव में आप देखें तो पत्थर का काम होता है और साथ ही खेती का काम होता है। लेकिन जब जहाँ खेत में पानी चाहिए, ट्यूबवेल खुदाते हैं पानी के लिए, लेकिन वहां पे पानी निकलता है। लेकिन जब अतिक्रमण हटाते हैं तो उस खेत में पानी निकल आता है। तो ये जैसे चमत्कार यहाँ पे इस माता के हैं, उसी से लोग हैरान हैं, खुश भी हैं कि माता उन पर आशीर्वाद लगातार रख रहे हुए हैं। साथ ही इस चमत्कार के चलते अब गांव के लोग बहुत खुशहाल हैं। अब किसी तरह का प्रकोप गांव में नहीं है। लेकिन साथ में एक भय भी है कि किसी ने भी अतिक्रमण किया, चाहे वो आधे इंच का अतिक्रमण हो, तो उसको माता का प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। जी ललित, अगर बात करें कि जितने लोग हैं गांव में, कोई ना कोई कहानी जरूर इसके पीछे होती होगी। किस तरह की और कहानियां और बातें यहाँ पर निकलकर सामने आती कि ऐसा कुछ गांव में हुआ, और क्या कुछ कहानियां और किस्से हैं यहाँ पर? देखिए, एक भंवरलाल नाम का किसान है जिसके चलते करीब 25 बीघा का उसका खेत है। उसने 5 फुट आगे जमीन जब तारबंदी की थी तो उस पर 5 फीट और खेत कर लिया था। लेकिन उसके साथ एक के बाद एक, पहले उसके नानी की डेथ हो गई, उसके बाद उसके ताऊ की डेथ हो गई, साथ ही एक भतीजे की डेथ हो गई। 3 मौतें जो हैं करीब 1.5 साल में होती गई। साथ ही उसके खेत में पानी भी नहीं आ रहा था। लेकिन जब गाँव में उस लोगों ने पूछा कि ये 5 फीट आप आगे आ गए, उसको पीछे ले लो, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, तो वाकई उसने जब पीछे लिया तो उसके खेत में पानी भी आ गया और साथ ही सब परिवार के लोग अब संपन्न हैं। साथ ही अब देखें तो कुछ लोगों ने गांव में पत्थर निकालने का प्रयास किया था। अब जो पत्थर निकालने का काम करते हैं, उन्होंने जबरदस्ती पत्थर निकाले, उसमें से एक की आंखें चली गई, साथ ही करीब 3-4 लोग जो है उनकी आवाज चली गई। तो ऐसे कई उदाहरण हमने गांव में देखे हैं। हम करीब पूरे एक दिन गांव में रहे। साथ ही सब हैरानी की बात यह है कि गांव के सरपंच बहुत आराम से हैं, जो गांव के मुखिया हैं वो बहुत आराम से हैं, पुलिस भी आराम है। पुलिस थाने की अगर बात करें, हम थाने में पहुंचे तो थानेदार साहब ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरह की अतिक्रमण की शिकायत इस थाने में दर्ज नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है इस गांव के लिए कि यहाँ पे पुलिस बहुत आराम से है, कोई अतिक्रमण का केस इस पुलिस थाने में नहीं है। तहसीलदार होंगे, पटवारी होंगे, जो सालों साल यहाँ पर बदलते रहते हैं, उनको भी काफी यहाँ राहत रहती होगी। तो क्या कुछ उनसे सुनने को मिलता है जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचते हैं कि यहाँ अतिक्रमण नाम की कोई चीज ही नहीं है? देखिए, निश्चित तौर पर जब सरकारी अफसर का तबादला होता है और गांव में आते हैं तो वो सबसे पहले फाइल रिकॉर्ड देखते हैं कि किस तरह के यहाँ पे हैं। सबसे पहले पुलिस की बात करूं, जब एसएचओ आते हैं यहाँ पे, वो पूरे रिकॉर्ड देखते हैं तो अतिक्रमण का केस नहीं है, तो वो भी खुश होते हैं कि चलो इस गांव में एक समस्या तो नहीं है। साथ ही सरपंच की बात करें, अब ये जो कहानियां हैं जिनके साथ हादसे हुए हैं, ये करीब 10 से 15 साल पुरानी कहानियां हैं। 10 से 15 साल में जिस तरह से यहाँ पे माहौल बना है, वो माहौल का भय, 5 साल से गाँव में कोई अतिक्रमण नहीं है। तो प्रशासनिक अधिकारी बहुत खुश है, प्रशासन बहुत खुश है, साथ ही पुलिस बहुत आराम से है कि यहाँ पे अतिक्रमण को लेकर कोई नहीं है। गांव के लोग अपने जिस तरह से जमीन, उनकी हक की जमीन है, उस पर बैठे हैं, उस पर आराम से जीवन यापन कर रहे हैं। जी ललित, क्योंकि अमूमन गांव में ये चीज देखी जाती है कि अतिक्रमण खेतों को लेकर या जो जमीनी विवाद हैं वो सबसे ज्यादा निकल कर आते हैं। तो ऐसे में लोगों के लिए ये इतनी राहत भरी, चाहे ये इसे देव शक्ति कुछ ये कहें या जो भी चीज है जो लोगों को अतिक्रमण करने से रोक रही है, लोग यहाँ पर काफी आराम से रह रहे हैं। जिसकी जो जमीन है उस पर वो अपना काम कर रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर 300 साल पुराना गांव है, तो 300 साल पुराने गांव का इतिहास भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं। खास तौर पे देखें तो जो पूरे गांव का कुनबा है, रेगिस्तान के बीच में बसा गांव है, खेती यहाँ पे होती है, साथ ही पत्थर का काम निकलता है। लेकिन जो भी समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं, अब वो बहुत आराम से रहते हैं। हर लोग अपनी अपनी जमीन, जो हक की जमीन है, जो उनके बुजुर्गों से जमीन मिली है, उस पर जीवन यापन करते हैं। तो बहुत खुश मिजाज यहाँ पे माहौल देखने को मिलता है। जी ललित, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता जिन्होंने यहाँ पर हमें बताया कि किस तरह की कहानियां और किस्से यहाँ सुनने को मिलते हैं लोगों से, और लोग क्यों अतिक्रमण यहाँ नहीं करते, किस तरह से उन्हें सजा भी मिली है। कुछ परिवार ऐसे हैं जहाँ लोगों की मृत्यु हो गई है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज चली गई, कुछ लोगों की यहाँ मौत तक हो गई है। तो ऐसी ये देव शक्ति है जो कि लोगों को यहाँ अतिक्रमण करने से रोक रही है। अब जरा हम आपको लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने इस गांव में अतिक्रमण करने की जरूरत की थी। यकीन मानिए आप भी इनकी बातें सुनकर हैरान रह जाएंगे। अतिक्रमण करने पर इन लोगों की आंख, आवाज और यहां तक कि कईयों की जान तक जा चुकी है। जिसने की अतिक्रमण करने की जरूरत, उस पर टूट पड़ा मुसीबतों का पहाड़।
ना सरकार की लगती है फटकार, ना ही कोई आपके काम में डालता है खलल। अतिक्रमण करने पर ऊपर से आता है फरमान। जी हाँ, ये है जोगमाया का मंदिर। इस मंदिर की जमीन का जिसने भी 1 इंच कब्जा करने की कोशिश की, उसे सरकार या किसी हाकिम की फटकार नहीं लगती, बल्कि खुद मां जोगमाया के प्रकोप का शिकार होना पड़ता है। अब जरा इस शख्स से मिलिए। इनका नाम है भंवरलाल। भंवरलाल ने गांव का मिथक तोड़ने की कोशिश की और अपने खेत से 10 फुट जमीन पर अतिक्रमण कर लिया और बस यहीं से शुरू हो गई इनकी परेशानी। इन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इनके खेत के ट्यूबवेल से पानी आना बंद हो गया। इसके बाद भंवरलाल ने 2 बार नए ट्यूबवेल खुदवा डाले, लेकिन इन्हें पानी नसीब नहीं हुआ। इतना ही नहीं, इनके परिवार के 3 लोगों की मौत भी हो गई। मुसीबतों से घिरे भंवरलाल को किसी ने अतिक्रमण हटाने की सलाह दी और भंवरलाल ने अतिक्रमण की गई जमीन को छोड़कर मां जोगमाया से माफी मांगी। उसके बाद इनकी जिंदगी धर्रे पर लौटनी शुरू हुई। अतिक्रमण हटाते ही ट्यूबवेल में फिर से पानी आना शुरू हो गया। खेतों से अच्छी पैदावार भी शुरू हो गई। इसके साथ ही इनके परिवार के बीमार लोग भी सही हो गए। नुकसान हमारे 5-10 सालों में बहुत हुआ है। तो ये 2-3 ट्यूबवेल फेल हो गई थी और हमारे पिताजी भी गए थे, हमारी भुजाई भी गई थी और हमारी भतीजी भी गई थी। उसके बाद हमने इसी किसी को पूछा तो क्या ये जोगमाया की जमीन दबी हुई है, तो हमने वे थोड़ी छोड़ दी। अभी भी से 2-3 ट्यूबवेल भी फेल हो गई, अभी एकदम सही चल रहे, तो हम जगह छोड़ दी। उसने बाद में हमारी जगह सही है, अब फसल भी ठीक होती है और ट्यूबवेल भी सही चलती है। हमने जोगमाया की जगह ही छोड़ दी। भंवरलाल की तरह कई लोगों ने अतिक्रमण करने की हिमाकत की, लेकिन मां जोगमाया की फटकार से कोई बच नहीं पाया। मां जोगमाया मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण करने की सजा गांव के लोगों को ऐसी मिली कि अब लोग अतिक्रमण करने के नाम से ही सिहर जाते हैं। इसे मां का न्याय ही कहा जा सकता है। 300 साल पुराने इस जाखड़ गांव में अब तक 2 दर्जन से अधिक अतिक्रमण का प्रयास हुए। इस प्रयास में कईयों की आंखें चली गई, किसी की आवाज चली गई, यहाँ तक कि कईयों को जान तक गंवानी पड़ी। हालांकि अब इस गांव में अतिक्रमण के बारे में कोई सोचता तक नहीं है। यहाँ न सरकार का डंडा चलता है, न ही अतिक्रमण करने पर आपको कोई रोकने टोकने वाला होता है, लेकिन अतिक्रमण करने पर ऐसी सजा मुकर्रर होती है जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना भी की हो। और अतिक्रमण करने वाला जब तक अतिक्रमण छोड़कर मां के दरबार में नतमस्तक नहीं हो जाता, तब तक उसकी दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं लेती। जोधपुर से ललित सिंह, ETV न्यूज। तो मां का इस गांव पर गजब का चमत्कार है। अतिक्रमण करने के साथ ही जमीन से छेड़छाड़ करने वालों को भी मां माफ नहीं करती। गांव की जमीन पर कुछ लोगों ने छेड़छाड़ क्या की, वह अपनी आंख व आवाज तक खो बैठे। इन सब के बीच गांव में अब शांति और सद्भाव का माहौल है। यहाँ पुलिस थानों में एक भी अतिक्रमण का केस तक दर्ज नहीं है। मां जोगमाया का गजब चमत्कार, अतिक्रमण पर मां के दरबार में माफी नहीं, अतिक्रमण करने पर कड़ी सजा मिलती है। मां जोगमाया का गजब चमत्कार, अतिक्रमण पर मां के दरबार में माफी नहीं, अतिक्रमण करने पर मिलती है कड़ी सजा। जो करता है अतिक्रमण उसकी आती है शामत। अभी हमने आपको दिखाया कि मां जोगमाया मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण करने की सजा भंवरलाल को किस तरह से भुगतनी पड़ी। भंवरलाल के परिवार के 3 लोगों को अपनी जान देकर अतिक्रमण करने की सजा चुकानी पड़ी। और अब जरा इनसे मिलिए। एक का नाम है इस्माइल और दूसरे का नाम नासिर खान। इन्होंने गांव की जमीन से कुछ पत्थर क्या निकाले, इनकी भी शामत आ गई। देखिए तो सही, इस्माइल को अपनी एक आंख गंवाकर सजा भुगतनी पड़ी, तो वहीं नासिर खान की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। कुछ साल पहले इन्होंने गांव के खेतों में स्थित खानों से पत्थर निकालने का काम शुरू किया था।
जिसके बाद अचानक इस्माइल और नासिर को कुदरत का कहर झेलना पड़ा। हालांकि इन सब के बाद दोनों ने खुदाई के काम से तौबा कर ली। इन्होंने अपना गुनाह तो कबूल कर लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1 इंच जमीन भी इस जाखड़ गांव की औरण की माँ जगदम्बा के औरण की यदि कोई दबाने के प्रयास करता है और अतिक्रमण का प्रयास करता है, वो निश्चित रूप से या तो बहरा हो जाता है या अंधा हो जाता है या फिर उसके परिवार में कोई न कोई तरह की हानि चोट पहुंचे। जोधपुर जिले के जाखड़ गांव में कुदरत अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम चला रही है। यहाँ के पुलिस थानों में एक भी अतिक्रमण संबंधित मामला दर्ज नहीं है। यहाँ की पुलिस बताती है कि अब तक इस गांव में एक भी अतिक्रमण का केस दर्ज करवाने कोई नहीं आया है। जाखड़ गांव में अतिक्रमण के संबंध में तो हमारे पूर्व रिकॉर्ड भी देखा है। आज तक अतिक्रमण के संबंध में तो हमारे पास कोई शिकायत नहीं है। बाकी गांवों की आती रहती है, बाकी जाखड़ की आज तक। देश का पहला गांव जाखड़ जो दिव्य शक्ति के चलते अतिक्रमण मुक्त गांव बन चुका है। यहाँ के लोग तो देवी के डर से अतिक्रमण नहीं करते और कोई हिमाकत भी कर ले तो कुदरत अपना काम बाखूबी कर रही है। लेकिन देश के हर हिस्से में ऐसी दिव्य शक्ति की जरूरत है जिसके चलते क्षेत्र अतिक्रमण जैसी बीमारी से मुक्त हो सके। जाखड़ गांव पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त हो चुका है। यहाँ पुलिस भी आराम से है और प्रशासन भी चैन से बैठा है, क्योंकि गांव के लोग अतिक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। ऐसे में जरूरत हर गांव को इस गांव से सीख लेने की है, ताकि देश का हर गांव अतिक्रमण मुक्त हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन शुक्ला के साथ ललित सिंह, ईटीवी न्यूज, जाखड़ गांव। तो आपने ये देखा अनोखा गांव, जहां पर लोगों ने अब अतिक्रमण करने से तौबा कर ली और अतिक्रमण करने पर उनको मिलती है सजाए मौत। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए ईटीवी राजस्थान।